नमस्कार सभी को। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के मोसाद और मिलिट्री इंटेलिजेंस पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। अब इस हमले के क्या मायने हैं, इसके क्या रिप्रिकॉशंस होंगे और इजराइल को इससे कितना नुकसान हुआ है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको शुरुआत से समझते हैं। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में जो भी टकराव चल रहा है उसमें हाल ही में ईरान ने एक बड़ा हमला किया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुछ अहम ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इस हमले की वजह से इजराइल पूरी तरीके से शॉक्ड है। इंटरनेट पर कई सारे वीडियो वायरल्स हैं जिसमें मिसाइलों के गिरने और धमाकों के सीन को क्लियरली देखा जा सकता है। देखिए, धमाका तो हुआ है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ईरान का दावा पूरी तरीके से सही है। पहले बात करते हैं कि हमला हुआ कहाँ पे। तो ये हमला इजराइल के ग्लाइलोड इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स पर हुआ है, जो मोसाद का मुख्यालय माना जाता है। लेकिन ओपन सोर्सेज की जानकारी ये है कि सीधे मुख्यालय पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ज़्यादातर मिसाइलें आसपास के इलाके, खेत और कुछ वेयर हाउसेज पे गिरी हैं, जिनमें से एक वेयर हाउस यूनिट 8200 के लिए इस्तेमाल होता था। अब जो यूनिट 8200 है वो इजराइल की मिलिट्री की टेक्निकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो साइबर वारफेयर और सिग्नल इंटेलिजेंस का काम करती है। यहाँ के जवानों को खास तौर पर टेक्निकल स्किल्स के लिए चुना जाता है और ये इजराइल की सबसे सीक्रेटिव और ताकतवर यूनिट में से एक है। अब बात करते हैं मोसाद और अमान की। मोसाद फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो विदेशों में ऑपरेशन करती है, जैसे हमारे यहाँ पे रॉ है। वहीं जो अमान है वो इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो सेना के लिए स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल इंटेलिजेंस जुटाती है। ईरान ने दावा किया कि उसने मोसाद के हेडक्वार्टर और अमान के वेयर हाउस पर हमला किया है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुख्यालय पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, बल्कि अमान के लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया गया। मिसाइलों की एक्यूरेसी कम होने की वजह से कई मिसाइलें गलती से आसपास के इलाके में गिर गई हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईरान पे हमला तो जरूर हुआ है, लेकिन उसका असर सीमित है। इजराइल की तरफ से फिलहाल इस हमले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। यह हमला ईरान की ओर से एक सिग्नल भी माना जा सकता है कि वह इजराइल के खिलाफ अपनी ताकत दिखाना चाहता है। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। तो ये हमला सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, जो आगे के लिए बड़े संघर्षों की तरफ इशारा है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ होता है कि टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की लड़ाई भी अब युद्ध का अहम हिस्सा बन चुकी है। इजराइल की यूनिट 8200 जैसे टेक्निकल यूनिट्स इस लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाती हैं, और ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले इस बात का सबूत हैं कि ये संघर्ष अब भी और खतरनाक रूप ले सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बढ़ते तनाव के बीच क्या कोई शांति की उम्मीद बची है, या फिर हम एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।